जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? ठीक ठाक हैं? आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूएस से विज़िट वीज़ा जो है अप्लाई करने का जो तरीकाकार है इस वीडियो में बताया जाएगा। यूएसए का जो विज़िट वीज़ा है, आपको सबसे पहले मैं इसकी इब्तदा में बता देता हूँ कि इसका ड्यूरेशन कितना होता है और इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होते हैं और इसको अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है। ये आप अगर मुकम्मल वीडियो देखेंगे और आप खुद अपने तौर पे जो इस यूएसए के वीज़ा को अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो ये इजीली आप इस वीडियो के ज़रिए जो है इसको अपने वीज़ा को घर बैठे आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको किसी भी किस्म की इसके अलावा फ़र्दर हेल्प की ज़रूरत ही नहीं रह जाती अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो स्टार्टिंग हम करते हैं इसके ड्यूरेशन से। सॉरी, इसका जो ड्यूरेशन है, वैलिडिटी इसकी यूएस से 5 साल का मल्टीपल विजिट वीज़ा जो है वो इशू करता है। 5 साल के दरमियान आप जितनी मरतबा मर्ज़ी चाहे यूएसए जा सकते हैं, वापस आ सकते हैं। इसका जो वैलिडिटी ड्यूरेशन है वो 5 साल तक का है। अब इसका जो सेकंड है, इसके लिए आपको जो है इंटरव्यू जो है कॉल, वो पाकिस्तान में रहते हुए या तो इस्लामाबाद में या कराची में, इनमें से कोई दो सिटीज़ में से एक जगह पे आपको जाना होता है और वहाँ पे आपने अपना इंटरव्यू देना होता है। अब आ जाते हैं इसकी जो फ़ीस है वो कितनी होती है। इसकी जो यूएसए की एम्बेसी की फ़ीस है वो यूएसडी डॉलर में तकरीबन जो आज के मुताबिक रेट होगा उसके मुताबिक तकरीबन अकॉर्डिंगली 30 to 35,000 के दरमियान जो है वो अप्रॉक्सीमेटली बन जाती होती है। और इसकी जो फ़ीस है वो जमा होती है अलाइड बैंक के अंदर। और इसके अलावा अब आ जाते हैं इसको फ़ाइल को मुकम्मल जो है, इसके लिए मुकम्मल करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन हमें क्या रिक्वायर्ड होगी। डॉक्यूमेंट्स के लिए चेक लिस्ट जो है वो मैंने साथ ये अटैच भी कर दी है। आप इसको मुकम्मल रीड भी कर सकते हैं और आपको ज़ुबानी भी इसके बारे में गाइडलाइन दे देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स में आपके पास इसका जो है अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट होना चाहिए जो कि 6 मंथ तक वैलिड हो, आईडी कार्ड की कॉपी, उसके बाद आपकी वाइट बैकग्राउंड वाली पिक्चर्स जो कि स्कैन में सॉफ्ट कॉपी में भी हो और हार्ड कॉपीज़ में भी हों। इसके अलावा आपका एनटीएन, एफआरसी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपकी पर्सनल बिजनेस बैंक स्टेटमेंट्स और लास्ट 6 मंथ तक की हों, और उसमें अवेलेबल बैलेंस जो है वो जितना आप रख सकते हैं मैक्सिमम वो रखें, और मिनिमम उसमें तकरीबन 15 से 18 लाख रुपया होना चाहिए। अब आ जाते हैं इस तरफ के, अगर आपने फ़ाइल को स्टार्ट करना है तो उसका तरीकाकार क्या है। इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने ऐड कर दिया है जहाँ से हम लोगों ने फ़ाइल को स्टार्ट करना है इजी वे के लिए। आपने अपनी फ़ाइल जो स्टार्ट करनी है वो मैं साथ साथ इसमें वीडियो अटैच कर रहा हूँ ताकि आपको इजीली स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ जो है आप समझ सकें, आप आसानी से कर सकें। इसमें जो हमारी वीडियो स्टार्ट हो रही है वो ये साथ मैंने वीडियो अटैच कर दी है। आप देखें, सबसे पहले हम जो है इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऊपर ये जो लिंक है इसमें ये डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप उसको क्लिक करेंगे तो ये लिंक जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा इस पेज से ऊपर, जो पेज यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। जब ये पेज आपके पास ओपन हो जाता है तो सबसे पहले आपने जो है इसमें ये कंट्रीज़ के ऊपर जाके सिलेक्ट करना है पाकिस्तान इस्लामाबाद या पाकिस्तान कराची। ये जब आप सेलेक्ट करेंगे नीचे ये एंटर द कोड ये शो करवाएगा जो कि आपने एज इट इज़ इसमें मेंशन कर देना है, जैसे कि इसमें मेंशन कर रहा है। ये कोड आपने इसमें मेंशन करना है और नीचे इसमें ये आपको ऑप्शन आ जाएगी स्टार्ट एन एप्लीकेशन। ये आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो ये यहाँ से ऐसे स्टार्ट कर देगा नेक्स्ट के ऊपर। यहाँ पे नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको आई एग्री का एक वो क्लिक दे रहा है, आपने आई एग्री करना है। आपके पास एक ये एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो जाएगी 8800BI या इस तरह से जो भी होगी वो आपने रख लेनी, अपने पास सेव कर लेनी है। इसकी पिक्चर ले लें या इसकी जो है आप इसकी कॉपी लिख के रख लें। नीचे आपने एक सिक्योरिटी क्वेश्चन रखना है, जो भी चूज़ कर लें इन क्वेश्चन में से। और मैंने ये एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन चूज़ किया और इसको भी जो इसका आंसर लिख लिया। ये आंसर भी आपने अपने पास सेव रखना है। वीडियो साथ साथ चलती जाएगी, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ इसमें मेंशन है। नेक्स्ट आप करेंगे तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर ये चला जाएगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सरनेम आपका जो पासपोर्ट के अकॉर्डिंग है, गिवन नेम ये आपने मेंशन करना है। फुल नेम अगर कोई आपको पुकारा जाता है तो वो लिख देना, नहीं तो डज नॉट अप्लाई। इसके अलावा नीचे ये दूसरा सवाल पूछ रहा है हैव यू एवर यूज्ड नेम एनी अदर नेम, तो नो आ जाएगा, अगर है तो येस आ जाएगा। इसी तरह आप मेल हैं या फीमेल हैं वो आपने सेलेक्ट करना है।
आपका जो स्टेटस है, मैरिड है या अनमैरिड है या डिवोर्स है, वो भी आपने मेंशन कर देना है। इससे नीचे डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ आ जाएगी। आपने अपने पासपोर्ट के अकॉर्डिंग अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है, प्लेस ऑफ बर्थ लिख देनी है। लाहौर में है, लाहौर लिखेंगे, किसी और सिटी से हैं तो वो आप अपनी सिटी लिखेंगे। और जिस कंट्री में आप पैदा हुए हैं, लाहौर से पाकिस्तान, तो पाकिस्तान आप सेलेक्ट कर लेंगे और इसको नेक्स्ट पे चले जाएंगे हमारे नेक्स्ट पेज के ऊपर। पर्सनल इन्फॉर्मेशन का नेक्स्ट पेज जो है, इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, आपकी जो है नेशनैलिटी किस कंट्री की है। तो आपकी नेशनैलिटी अगर पाकिस्तान की है तो पाकिस्तान करेंगे। और उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि आपके पास इसके अलावा कोई दूसरी नेशनैलिटी है, तो उसमें हम अगर है तो येस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। फिर उसके बाद पूछ रहा है कि आप जिस कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं उसके आप परमानेंट रेजिडेंस हैं या इसके अलावा आपके पास कोई दूसरी रेजिडेंस है, तो येस है, अगर आपके पास है तो येस करें, नहीं तो नो करें। इसके बाद आपका नेशनल आईडी कार्ड नंबर अपना वो मेंशन करें। और इसके बाद सोशल सिक्योरिटी नंबर मोस्टली होता नहीं है तो इसलिए नो ही करेंगे। टैक्स पेयर भी नहीं होता, यूएस से जाएंगे तो ये सब कुछ होगा, सो इसको नो करके हम नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने जो है वीज़ा कौन सा अप्लाई करना है, कैटेगरी कौन सी है। तो आज हम बात करें विज़िट वीज़ा के ऊपर। तो इन कैटेगरीज़ में से आप देखें मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं, लेकिन हम चूज़ करेंगे विज़िट वीज़ा की। तो ये हम चूज़ करेंगे बिज़नेस प्लेयर विज़िटर जो है बी। जब हम अब इसको सिलेक्ट करेंगे तो साथ ही एक नेक्स्ट में जो है एक और इसमें ऑप्शन आ जाएगी कि इसको स्पेसिफाई करें कि आप कौन सा जो है विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो अगर तो बिज़नेस या कॉन्फ्रेंस मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो वो बिज़नेस कॉन्फ्रेंस, या टूरिज़म के लिए टूरिज़म, या दोनों ही सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे दोनों ही सिलेक्ट कर ली आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाने के लिए। अब आगे आपसे पूछ रहा है कि आपका कोई स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान है यूएसए जाने के लिए। तो आपने अगर तो कोई प्लान बनाया हुआ है तो उसको येस करेंगे, तो आगे वो आपसे उसकी डिटेल्स भी मांगना शुरू कर देगा। जैसे ये मैंने एग्जांपल के तौर पे इसमें लिखी हुई हैं, कोई भी ट्रैवलिंग डेट्स आपकी हैं वो इसमें मेंशन कर दें। कौन सी सिटी में जा रहे हैं, किस एयरलाइन से जा रहे हैं, ये चीज़ें भी आपने मेंशन कर देनी है। अगर आपको अपनी एयरलाइन का नहीं पता तो नॉट एप्लीकेबल कर दें वहाँ पे। अब इसी तरह आपसे वो डिपार्चर फ़्लाइट, डिपार्चर सिटी, वापसी आने का भी पूछ रहा है, तो वो भी अगर आपको पता है तो वहाँ पे लिख दें, मेंशन कर दें। जो बुकिंग आप साथ लगा रहे हैं वो आप उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे लिख दें। आगे यहाँ पे लिख रहा है कि आप वहाँ पे कहाँ कहाँ विज़िट करना चाह रहे हैं। तो आपने अपनी सिटी जो है, अगर न्यूयॉर्क है तो न्यूयॉर्क लिख दें, या मज़ीद हैं तो उसमें प्लस दबाएंगे तो वो साथ में ऐड करता जाएगा। उससे आगे आपसे पूछ रहा है कि आपने वहाँ पे स्टे कहाँ करना है। तो आपने अपने होटल का नेम जो है वो मेंशन कर देना है, जो होटल में रह रहे हैं, या अगर किसी दोस्त की तरफ रुक रहे हैं या अजीज़ की तरफ रुक रहे हैं तो वो आपने जो है उसके अकॉर्डिंग उसका एड्रेस मेंशन कर देना है। ये चीज़ें सारी जब आप मेंशन करेंगे, ये सारी डिटेल्स आपको वीडियो में साथ साथ इसी वजह से अटैच कर दी हैं कि आपको वन बाय वन एग्जांपल्स के तौर पे जो अटैच है, आसानी हो सके अपनी फ़ाइल करते वक्त। अब ये अगला सवाल पूछ रहा है कि आपका ये जो ट्रिप है ये कौन इसको पे कर रहा है। आप खुद पे कर रहे हैं तो सेल्फ लिखेंगे, कोई और आपकी जगह पे कर रहा है, फादर हैं, मदर हैं, या कोई और भाई है, तो उसकी जगह पे वो ऑप्शन आ जाएगी। नेक्स्ट करेंगे और आपसे वो पूछेगा कि कोई दूसरा पर्सन आपके साथ ट्रैवल कर रहा है, येस या नो। अगर कोई साथ जा रहा है तो येस करेंगे, नहीं जा रहा तो नो करेंगे। इससे नेक्स्ट करेंगे, जब आप ऑप्शन जब क्लिक करेंगे तो आपसे वो पूछेगा कि इससे पहले आपने कभी जो है यूएसए के मतलब वो आपसे पूछ रहा है कि आपने पहले कभी यूएसए का ट्रैवल किया हुआ है। ये वो सवालात हैं जो सारे ये दिखा रहा है। हैव यू एवर बिन इन यूएस, अगर आप पहले गए हुए हैं तो येस करें, नहीं गए हुए तो नो करें। और इसी तरह आपसे नेक्स्ट क्वेश्चंस आप पढ़ते जाएं, जैसे ये लिखे हुए हैं कि पहले कभी यूएसए का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है। वो आपसे मतलब पिछली जो हिस्ट्री है यूएसए से मुतल्लिक वो आपसे पूछ रहा है कि पहले कभी अप्लाई किया हो, रिफ्यूज़ हुआ हो, या इस तरह का कोई इशू हुआ है, तो आपने वो मेंशन करना है। वो सारा येस या नो करने के बाद आप नेक्स्ट जाएंगे। आपसे ये एड्रेस एंड फ़ोन नंबर पूछ रहा है। यहाँ पे आपका होम एड्रेस जो पाकिस्तान में है वो आपने मेंशन करना है। सारा होम एड्रेस अपना मेंशन करेंगे, स्ट्रीट नंबर और ये सारी चीज़ें मेंशन करेंगे। तो इसी तरह आपको वो नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाएगा। नेक्स्ट में जो है आपने ये सारा इसी तरह फिल करते जाएं सबसे पहले, लेकिन ये आपने अपनी डिटेल सारी डालनी है। ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाया गया है। आपसे पूछता है कि ये मेलिंग एड्रेस भी आपका यही है कि अगर आपने एम्बेसी ने आपसे कोई राब्ता करना हो या आपको कोई चीज़ टीसीएस के थ्रू या वैसे भेजनी हो तो आपके इसी एड्रेस के ऊपर भेजे, या कि वो कोई और एड्रेस है तो वो भी आपने मेंशन कर देना है। इसके बाद आपके फ़ोन नंबर वो पूछ रहा है, आपने अपने फ़ोन नंबर सारे मेंशन करने हैं, जो आपके वर्क फ़ोन नंबर है या कोई दूसरा नंबर रखा हुआ है। अगर अदर नहीं है
तो आपने डज नॉट अप्लाई कर देना है। इसके बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपने पिछले 5 साल में कोई फ़ोन नंबर अपना जो है वो यूज़ किया हुआ है, अगर तो कर रहे थे कोई नंबर तो वो भी मेंशन करेंगे, अदरवाइज़ नो कर देंगे वहाँ पे। ईमेल एड्रेस आपका जो है, आपका पर्सनल ईमेल एड्रेस, वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। ईमेल एड्रेस अपना मेंशन करने के बाद आपका अपना जो ईमेल एड्रेस 5 साल पहले या 5 साल के अरसे के दरमियान आप कोई दूसरा ईमेल एड्रेस यूज़ कर रहे हैं तो वो भी आपसे वो पूछ रहा है। आपकी प्रीवियस हिस्ट्री जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन में से वो चीज़ें ये पूछ रहा है, तो आपने अगर कोई यूज़ किया हुआ तो वो भी लिख देना है। इसके बाद वो पूछ रहा है आपने सोशल मीडिया में कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है फेसबुक, इंस्टाग्राम या कोई भी, मतलब इसमें जो ऑप्शंस हैं यूट्यूब, तो आपने वहाँ पे येस करना है अगर आप यूज़ कर रहे हैं, और उसकी अपनी जो सोशल मीडिया आईडी है वो एंटर करनी है। या आप कोई अदर वेबसाइट वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो वो भी आपने इसमें मेंशन करना है। अगर नहीं यूज़ कर रहे तो इसको नो करेंगे, अगर यूज़ कर रहे हैं, मैंने वैसे इसमें नो कर दिया है सिर्फ आपको एग्जांपल देने के लिए। नेक्स्ट पे जाएंगे तो आपसे आपकी पासपोर्ट की जो इन्फॉर्मेशन है वो पूछ रहा है। आपका जो मौजूदा पासपोर्ट है आपने इसमें ये अपना रेगुलर पासपोर्ट जो है सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास कोई दूसरा पासपोर्ट है, ब्लू पासपोर्ट या इस तरह से, तो वो आप वहाँ पे वो सिलेक्ट करेंगे। इसमें अपना पासपोर्ट नंबर, डिटेल्स एग्जांपल के तौर पे जैसे दिखाई गई हैं ये सारी आपने एंटर करनी है। बुक नंबर, पासपोर्ट में ही बुक नंबर लिखा होता है, वहाँ पे आप देखें अगर तो बुक नंबर आपके आ रहा है तो उसको वो भी मेंशन कर दें, नहीं तो डज नॉट अप्लाई कर दें। उसके बाद वो पूछ रहा है पासपोर्ट इशू कहाँ से हुआ, आपने वो अपनी सिटी सेलेक्ट करनी है जहाँ से आपने पासपोर्ट इशू करवाया, कंट्री सेलेक्ट करनी है, उसके बाद पासपोर्ट इशू डेट, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, ये सारी चीज़ें आपने मेंशन करनी है। ये जब आप पासपोर्ट की डेट्स और डिटेल सारी अपनी मेंशन कर देंगे, उसके बाद इसको जो है आपसे वो पूछ रहा है कि आपका पहले कोई पासपोर्ट कभी गुम हुआ है या पहले कभी कोई पासपोर्ट आपका जो है वो एक्सपायर जो आपके पास पड़ा हुआ था वो गुम हो गया हो, तो उसकी डिटेल भी आपने देनी है। अगर नहीं हुआ वो आपके पास मौजूद है तो नो कर देना है। अब नेक्स्ट के ऊपर आपसे ये पूछ रहा है यूएस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, कि आपका यूएसए में कोई जानने वाला पर्सन है, कोई अजीज़, कोई दोस्त, कोई अगर है तो वो कॉन्टैक्ट पर्सन हम सर नेम और उसका गिवन नेम मेंशन करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। अगर नो करेंगे तो फिर हमें ऑर्गेनाइजेशन नेम लिखना पड़ेगा, मतलब जिस होटल में हम जाके ठहरे हैं, जिस कंपनी के पास हम जाके रुक रहे हैं। अगर आप होटल में ठहरे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन नेम में वो होटल नेम आ जाएगा और उसके नीचे आपका रिलेशन आ जाएगा। अगर आपका होटल है तो वो आप अदर सेलेक्ट करेंगे, दूसरी कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करेंगे। जब आप अदर सेलेक्ट करते हैं तो आपने साथ ही अपना जो है यूएसए का एड्रेस जहाँ पे आप रुक रहे हैं वो सारा उसमें मेंशन कर देना है। जो आपका होटल का एड्रेस होगा, टेलीफोन नंबर होगा, वो सारा आपने मेंशन कर देना है। ठीक है जी। इसमें इसी तरह आप जब इस सारी चीज़ों को मेंशन कर देते हैं, उस होटल का फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस और इसी तरह इसकी बाकी डिटेल्स, तो आप इसको जो है नेक्स्ट करेंगे या इसको आप सेव भी कर सकते हैं। अगर आप इसको फर्दर कभी बाकी फ़ाइल मुकम्मल बाद में करना चाह रहे हैं लेटर ऑन, तो आप इसको सेव करेंगे जी। अब जब आप इसको नेक्स्ट कर देते हैं अपना जो है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सारी डालने के बाद, नेक्स्ट पे आपको जो है आपकी पर्सनल फैमिली जो है पाकिस्तान के अंदर, उसके मतलब ही आपसे डेट पूछ रहा है, डिटेल सारी पूछ रहा है। डिटेल्स में आपने अपना जैसे ये सबसे पहले पूछ रहा है फादर फुल नेम, उनकी डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें इसमें एंटर करनी है एज इट इज़। उसके बाद वो आपके फादर की डेट ऑफ बर्थ के बारे में पूछ रहा है। अगर आपको मालूम है तो वो डेट ऑफ बर्थ उनके आईडी कार्ड के अकॉर्डिंग वहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम नहीं है आपके फादर की, तो वहाँ पे डोंट नो कर देंगे। और उसके अगला ये सवाल पूछ रहा है इज़ योर फादर इन द यूएस, तो अगर तो आपके फादर पहले कभी यूएसए में गए हुए हैं या वहाँ पे रह रहे हैं तो वो आप येस करेंगे, अगर नहीं तो नो करेंगे। इसी तरह आपकी मदर के मतलब वो पूछ रहा है, उनका सर नेम उनके आईडी कार्ड के अकॉर्डिंग या पासपोर्ट के अकॉर्डिंग वो आपने लिखना है, गिवन नेम लिखना है, उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। अगर नहीं पता तो आपने नो कर देना है। बाज़ दफ़ा इसमें ये भी होता है कि पासपोर्ट शनाख्ती कार्ड के ऊपर सिर्फ ईयर लिखा होता है, मंथ नहीं लिखा होता। जो हमारे वालदैन हैं या इनमें से जो बड़े हैं उनका नहीं लिखा हो, तो आप 1 जनवरी करके उसका वो ईयर साथ में मेंशन कर दें। वो उससे पूछ रहा है आगे कि आपका इज़ योर मदर इन द यूएस, तो वो भी अगर वहाँ पे रह रही हैं या वहाँ पे उनका जो है वो पहले कभी विज़िट हुआ है तो आप येस करें, अगर नहीं तो उसको नो कर दें। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि वो आपके वहाँ पे कोई ऐसे अजीज़ वहाँ पे रुके हुए हैं, यूएसए में रह रहे हैं, या उनका वहाँ पे जो है वहाँ पे कोई क़याम है
जो आपके बहुत करीबी हों, जैसे बहन भाई, और या इसी तरह से जो है आपकी कोई वाइफ, ये रिलेशन आपको साइड में वो बॉक्स में मेंशन भी किए हुए हैं उसने। अगर तो इनमें से कोई वहाँ पे रुका हुआ है और वहाँ पे रह रहा है यूएसए के अंदर, तो आप इसको जो है यस करेंगे। और अगर इनमें से कोई भी नहीं वहाँ पे रह रहा, आपका कोई जानने वाला ऐसा कोई बहन भाई या कोई अजीज़ वहाँ पे नहीं है, तो उसको आप नो करेंगे। इससे नेक्स्ट जो है जब आप इसको करते हैं तो आपसे वो आपकी मिसेस के मतलब, अगर आप शादीशुदा मैरिड हैं, आपने सेलेक्ट किया था, तो उनकी डिटेल वो पूछ रहा है। आपने उनकी सारी डिटेल एज इट इज़ उनके आईडी कार्ड के अकॉर्डिंग या पासपोर्ट के अकॉर्डिंग उसमें मेंशन करनी है। और उनका जो है एड्रेस, अगर तो आपके साथ ही वो रह रही हैं तो सेम एज़ होम एड्रेस आ जाएगा। अगर उनकी कोई लोकेशन कोई और है, रहने की जगह कोई और है या कोई और कंट्री है, तो वो आपने एज इट इज़ उसमें मेंशन कर देना ऑप्शंस में से। नेक्स्ट के ऊपर आपको वो जाके पूछ रहा है आपका जो मौजूदा बिज़नेस, एजुकेशन या ट्रेनिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो आपने मेंशन करनी है। तो इसके ऊपर आपने बड़ा फोकस रखना है, जो आपकी डिटेल्स एग्जैक्ट हैं वही आपने मेंशन करनी है। इस जो सारा क्वेश्चन आंसर का ये वाला पैराग्राफ है, इसमें कोई भी गलती नहीं आपने करनी। तो इसको अकॉर्डिंगली आपने ये देखें कि आप जब ऑप्शंस ऑन करते हैं, इसके अंदर आपको वो डिफरेंट दे रहा है, इंजीनियर, एजुकेशन, होम मेकर या मिलिट्री या इसी तरह से कुछ और अदर। अगर आपकी ऑप्शन नहीं आ रही तो अदर सेलेक्ट कर लें। तो अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस सेलेक्ट कर लें। मैंने यहाँ पे बिज़नेस सेलेक्ट किया है ताकि आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाया सके कि इसमें अगर आप बिज़नेस सेलेक्ट करते हैं या कुछ और ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो नीचे मज़ीद डिटेल्स भी आपको देनी पड़ती हैं। मज़ीद डिटेल्स में वो आपसे आपका ऑफिस एड्रेस पूछता है, उसके बाद आपसे स्टार्टिंग डेट्स पूछता है कि आपने बिज़नेस कब स्टार्ट किया, और उसके बाद आपसे वो पूछ रहा है कि मंथली इनकम इफ़ एम्प्लॉयड, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी मंथली इनकम कितनी है, वो भी आपने मेंशन करनी है। अगर आप नहीं मेंशन करना चाह रहे तो डज़ नॉट अप्लाई कर दें और सिंपल उसको जो है वो ख़त्म कर दें वहाँ से। ये ऑप्शन भी आपके पास मौजूद हैं। तो अगर आपकी सैलरीज़ हैं, प्रॉपर एक सैलरी आ रही है, तो फिर ज़रूर मेंशन करें और उसमें लिखें। इसके बाद आपसे वो आपकी ड्यूटीज़ पूछ रहा है कि आप अगर बिज़नेस करें तो आपका वहाँ पे बिज़नेस की ड्यूटीज़ क्या हैं, आप करते क्या हैं, आपके बिज़नेस का जो है काम आपका क्या है। तो आपने वो एज इट इज़ जो आपकी ड्यूटीज़ हैं आपके बिज़नेस की, जैसे हम अपना टूर्स का कर रहे हैं तो हमने लिख दिया एक एग्जांपल के तौर पे कि हम वर्ल्ड वाइड जो है वो टूर्स अरेंज करते हैं। तो इसी तरह आपके बिज़नेस की जो नेचर है वो आपने उसमें मेंशन करनी है बॉक्स के अंदर। नेक्स्ट करेंगे तो इसी से रिलेटेड आगे वो चल के आपसे पूछ रहा है कि पहले भी आपने कहीं जॉब वगैरह की हुई है पिछले 5 साल के अंदर। तो आपने अगर इससे पहले पिछले 5 साल से पहले की अगर कोई हिस्ट्री है तो 5 साल के अंदर अंदर सॉरी कोई हिस्ट्री है तो उसको आप मेंशन करेंगे, येस करेंगे। अगर आपने पहले कहीं जॉब नहीं की हुई तो आप उसको नो करेंगे। उसके बाद आपसे वो पूछ रहा है कि आपकी एजुकेशन से मुतल्लिक, अगर आपने कोई हायर लेवल की या कोई ग्रेजुएशन वगैरह की हुई है तो आप उसमें येस करेंगे, अगर नहीं की हुई तो नो करेंगे। जब आप नो सेलेक्ट करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। अगर आप येस करेंगे तो आपसे मज़ीद डिटेल्स आपकी एजुकेशन से मुतल्लिक पूछेगा, तो जो आपके अकॉर्डिंग एजुकेशन है वो आपने डिटेल सारी मेंशन कर देनी है। उसके बाद वो इसी से मुतल्लिक अगला आपसे सवाल पूछ रहा है कि डू यू बिलोंग टू अ क्लैन और ट्राइब, अगर तो आपका तल्लुक है किसी ऐसे गाँव से या किसी ऐसे अजला से जो शहर में नहीं आते, तो आपने उसको जो है येस करना है और अपनी डिटेल्स देनी है, अदरवाइज़ नो कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर आपसे वो पूछ रहा है कि आप जो है जो जो लैंग्वेज आप बोल सकते हैं या आपको आती हैं, उर्दू है तो आप उर्दू मेंशन करें, और उसमें अगर कोई दूसरी लैंग्वेज आती है तो ऐड अनदर लैंग्वेज कर दें। अगर नहीं आती तो इसी के ऊपर आप नेक्स्ट चले जाएं। अगर कोई लैंग्वेज दूसरी आती है तो ऐड ऑन ज़रूर करें, क्योंकि ये आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। आपको जो जो लैंग्वेज आती है वो उसमें ऐड करते जाएँ। इसी तरह से आपसे वो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर पूछ रहा है कि आपने पहले कहीं ट्रैवल किया हुआ है पिछले 5 साल के अंदर। अगर तो पिछले 5 साल के अंदर अंदर आपने कहीं ट्रैवल किया हुआ है तो वो कंट्री का नाम, जैसे ये बॉक्स में ओपन हुआ था, आपने वो कंट्री सेलेक्ट करनी है और ऐड कर देना है। उसी तरह अगर मज़ीद किसी कंट्री में किया हुआ तो ऐड अनदर कर देंगे। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको आपने बड़े ध्यान से देखना है और पढ़ना है, और इनको येस या नो करना है आपके अकॉर्डिंग जो आपकी पर्सनल है। अगर तो आपने कहीं जो है प्रोफेशनल जो है कहीं सोशल मीडिया से या कहीं कोई वर्क किया हुआ है तो वो आपने उसकी भी डिटेल सारी देनी है। इसी तरह वो आपसे पूछ रहा है कि फायर आर्म्स या इस तरह से केमिकल एक्सपीरियंस है या इस तरह से कोई आपकी जॉब रही है
तो आपने वो भी डिटेल सारी देनी है। अगर कोई ऐसी नहीं डिटेल्स है, ये सारे क्वेश्चंस आप पढ़ते जाएं आपकी, और यहाँ कभी मिलिट्री से आपका कोई तल्लुक़ रहा है तो अगर तो आप कर रहे हैं, आपका कोई तल्लुक़ था इसमें, आपने परफॉर्म किया हुआ है, कोई जॉब इसमें की हुई है, तो फिर आप इसमें येस करें और अपनी डिटेल सारी एंटर करें, और इसमें कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन ना दीजिएगा, बिल्कुल सही और जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो सारी दीजिएगा। इसके बाद आपका चला जाता है नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, सिक्योरिटी एंड बैकग्राउंड के ऊपर। इसके 5 पार्ट्स हैं, 5 पेजेस हैं, जिसमें आपसे वो डिफरेंट जो है वो क्वेश्चन आंसर पूछता है, जिसमें आपसे आपके वो हेल्थ के मतलब भी पूछता है। ये सारे क्वेश्चन आप पढ़ते जाएं और देखते जाएं कि इसमें से कोई क्वेश्चन अगर आपसे रिलेटेड येस आ रहा है तो उसको येस करें और सारी डिटेल वो मेंशन करें। अगर वो उसमें आप देख रहे हैं कि मुझे ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे हेल्थ से मुतल्लिक, या पहले कभी कोई डिपोर्ट होने से मुतल्लिक, या इस तरह के कोई भी मतलब वो आपसे वो आप देख रहे हैं कि इसमें ड्रग के हवाले से भी पूछ रहा है कि आपने पहले कभी कोई ड्रग वगैरह तो नहीं यूज़ करते थे, या कोई इस तरह की आपको आदत तो नहीं थी। अगर तो आपको है तो उसमें येस करें, नहीं है तो नो करें, क्योंकि हमारा ये एक आपको एग्जांपल दिखाने का मकसद है, तो इसमें हम नो करते जा रहे हैं। और ये सारी वीडियो में ये सारे क्वेश्चन हमारी तरफ से नो होते जा रहे हैं, और वैसे भी हमारे कोई ऐसा है ही नहीं कि जिसको हम येस करके उसको देख सकें, इसलिए हम नो ही करते जा रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चन मोस्टली नो ही होते हैं। लेकिन अगर आप में ये क्वेश्चन करने के बाद आपको लगता है कि ये चीज़ मुझे पहले मेरे पे इम्प्लीमेंट हो रही है, तो मैं उसको येस करूँगा और उसकी जो डिटेल है वो सारी एंटर करूँगा। तो इस तरह से ये तीसरे पार्ट के ऊपर है, हम लोग इसके जो सिक्योरिटी एंड इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर। इसी में ही वो आपसे ये भी पूछता है कि पहले आप कभी यूएसए में कोई अनलीगल बिजनेस करते हुए इन्वॉल्व रहे हैं, या यूएसए से बाहर कहीं इन्वॉल्व रहे हैं। अगर आप इन्वॉल्व थे तो उसको येस करें, नहीं है तो नो करें। और इसमें कोशिश करें किसी भी किस्म की कोई चीज़ छुपाने की कोशिश ना करें, एग्जैक्ट जो आपकी इन्फॉर्मेशन हैं वही सारी की सारी एंटर करें, क्योंकि मोस्टली हमारी हर तरह से वेरीफाई हो चुकी होती है, वेरिफिकेशंस हो चुकी होती हैं। तो इस फाइल को कभी भी झूठ या इस तरह की वो जो कोशिश ना करें कि इसको आप कर सकें। अब इसको सवालों को नो या येस करने के बाद आपने नेक्स्ट जो है 5वें इसके पार्ट के ऊपर जाना है। उसमें आपसे वो बड़ा एक दो सवाल रह जाते हैं। वो आपसे पूछ रहा है कि आपने जो है कोई किसी किस्म का जो कानून जो है यूएसए के अंदर या यूएसए से बाहर वो तो नहीं ब्रेक किया हुआ। अगर आपने किया हुआ है तो येस करें, अगर नहीं किया हुआ तो नो करें। किसी किस्म की आप मतलब इधर पाकिस्तान में भी किसी किस्म की कोई पुलिस से रिलेटेड या क्राइम से रिलेटेड आपसे कोई है लिंक, तो उसको आप येस करेंगे। जब आप ये सारी चीज़ें येस या नो कर लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आपको ये फ़ोटो की ऑप्शन दे रहा है। नेक्स्ट पे आप चले जाएंगे अपलोड अ फ़ोटो। जब आप अपलोड अ फ़ोटो पे जाएंगे तो ये आपसे पूछ रहा है कि आपने फ़ोटो अपलोड करनी है, तो आपने इसको अपलोड फ़ोटो पे ये एंड पे आ रहा है अपलोड योर फ़ोटो, इसको क्लिक करना है। फ़ोटो में आपने ये ज़हन में रखना है कि इसमें किसी किस्म के कोई ग्लासेस ना यूज़ किए हों जो पिक्चर आप ले रहे हैं, और वाइट बैकग्राउंड की क्लियर पिक्चर हो, बैकग्राउंड पे कोई भी दूसरी चीज़ ना हो। अगर आप उसको क्रॉप करना चाह रहे हैं तो उसमें ये भी टूल आपको ये मिल जाता है। इसमें हमने मिसाल के तौर पे एक ये एग्जांपल के लिए एक पिक्चर सेलेक्ट की और जानबूझ के एक बैकग्राउंड जो गलत थी उसके साथ सेलेक्ट की, ताकि आपको पता चल सके कि अगर गलत पिक्चर होगी तो उस सूरत में क्या होगा। हमने ये एक पिक्चर सेलेक्ट की, चूज़ फाइल की, इसमें ये ऊपर लिखा आ गया कि ये वाली पिक्चर हमने सेलेक्ट की। उसको हम अगर कैंसिल करना चाह रहे हैं और दूसरी कुछ सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, बैक जाएंगे, नहीं तो अपलोड सेलेक्टेड फ़ोटो कर देंगे। जब अपलोड सेलेक्टेड फ़ोटो की, देखें आपको जैसे मैंने बताया कि गलत पिक्चर मैंने अपलोड की थी जिसमें बैकग्राउंड आ रही थी, तो उसने साथ ही दे दिया है बैकग्राउंड में नोट भी जो है वो क्लियर। सो ये इसमें जब आप अपलोड करते हैं गलत तस्वीर होगी तो इस तरह से ही आपके पास आ जाएगा, या वाइट बैकग्राउंड नहीं होगी या क्लियर नहीं होगी, तो आप इसको बैक पे जाके दोबारा अपलोड कर सकते हैं नई पिक्चर, या नेक्स्ट करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा कि आप यू मस्ट बी ब्रिंग अप 5x5 सेंटीमीटर पासपोर्ट पिक्चर लाइक वाइट विद वाइट बैकग्राउंड। तो आपने एक पिक्चर जो है ये साथ में लेके जानी है। अगर आपके पास उस टाइम पे सॉफ्ट कॉपी आपके कंप्यूटर में या मोबाइल में अवेलेबल नहीं थी और आप नहीं अपलोड कर सके तो कोई मसला नहीं है। आपने करना क्या है, एक हार्ड कॉपी जो है अपनी पिक्चर की 5x5 सेंटीमीटर की वो साथ में लेके जानी है, क्लियर पिक्चर वो, या आप चूज़ आ डिफरेंट फ़ोटो कर सकते हैं अगर आपके पास मौजूद है। तो नेक्स्ट करेंगे तो ये चला जाएगा रिव्यू के ऊपर। जो फाइल हमने स्टार्ट की थी स्टार्टिंग फर्स्ट पेज से लेके एंड तक, ये सारी हमें वो इकट्ठी करके दे रहा है और दिखा रहा है कि अगर आप इसको
कुछ एडिट करना चाह रहे हैं या कहीं आपसे गलत लिखा गया है या गलत जवाब दिया गया है तो आप उसको एडिट कर लें। एक दफ़ा रिव्यू करके इसको रीड कर लें, दोबारा रीचेक कर लें ताकि आपकी कोई गलती ना रह जाए, आपको किसी किस्म की मिस्टेक ना उसमें रह जाए। तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान से सारा दोबारा से रीड करें। कोई कहीं गलती नज़र आ रही हो तो आपने इसको फौरी तौर पे एडिट पर्सनल इन्फॉर्मेशन या एडिट नेक्स्ट पेजेस के ऊपर जाके जो आ रहा है उसको एडिट कर देना है। तो ये आपने माइंड में रखना है कि कोई भी गलती की गुंजाइश इसमें ना रहे। इसको 2 दफ़ा रीचेक करें, 3 दफ़ा रीचेक करें और नेक्स्ट करते जाएं। और साथ में ये ऊपर आपको प्रिंट की ऑप्शन भी दे रहा है कि आप साथ साथ ये पेजेस को निकाल के प्रिंट भी लेके आप इसको जो है वो चेक कर सकते हैं, रीचेक अच्छे तरीके से कर सकते हैं ताकि कोई गलती की गुंजाइश ना रहे। क्योंकि अगर कोई गलती रह जाती है और एक दफ़ा फाइल सबमिट हो जाती है तो फिर आप उस गलती को सही नहीं कर सकते, वो एज इट इज़ ही चलेगी। तो कोशिश करें जब आप रिव्यू के ऊपर आ गए हैं, ये जैसे विंडो में दिखा रहे हैं, इसके चाहे हार्ड कॉपीज़ के ऊपर प्रिंट ले लें, प्रिंट का ऊपर ऑप्शन आ रहा है और इसको अच्छे से रीड कर लें फाइनल जो है इसको कंफर्मेशन करने से पहले, या इसको इसी तरह ही विंडोज़ के ऊपर बैठ के अच्छे से रीचेक करते जाएं। जब आप इसको नेक्स्ट करते जाते हैं, ये सारी डिटेल्स जो आपने मुकम्मल फ़ाइल जो फिल की थी ये सारी रिव्यू में आपको दिखा रहा है, दोबारा से सारी इकट्ठी करके शॉर्ट एक फ़ाइल बना के वो आपको दिखा रहा है। तो सारा इसको रीड करें। अगर कहीं गलती नज़र आ रही है उसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि उसको वहीं पे ही दुरुस्त कर लें, आगे कन्फर्मेशन के बाद ये दोबारा नहीं होगा, इसको दोबारा आप एडिट नहीं कर सकेंगे। ये सारा हमने इसको जो एज़ इट इज़ रीड कर लिया और एज़ इट इज़ इसको जो है वो देख लिया। और इसके बाद अब हम इसको जो है नेक्स्ट पे जब एंड पे बटन आ रहा है आपके पास लोकेशन का, जब आप वो क्लिक करेंगे आपको दोबारा वो पूछ रहा है कि इस्लामाबाद में ही आप सबमिट करवाना चाह रहे हैं या कि इनके कौंसलेट कराची में भी करवाना चाह रहे हैं। तो अगर तो आप कराची में कौंसलेट में जमा करवाना चाह रहे हैं तो इसको एडिट करें और कराची कौंसलेट कर दें, या अगर इस्लामाबाद में करवाना चाह रहे हैं तो एज इट इज़ इस्लामाबाद ही रखेंगे और इसको नेक्स्ट करेंगे तो ये हमें साइन एंड सबमिट की तरफ ले जाएगा। अब ये लास्ट है, यहाँ पे आप जब इसको साइन एंड सबमिट कर देंगे उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगी चेंजिंग की। तो इससे पहले पहले अपनी सारी अच्छे से रीड कर लीजिएगा। यहाँ पे आपसे वो पूछ रहा है कि डिड एनीवन असिस्ट यू इन फिलिंग आउट दिस एप्लीकेशन। अगर तो आपकी किसी ने हेल्प आउट की है वहाँ पे येस करें और उसकी डिटेल दें कि वो कौन था जिसने आपकी मदद की इस फाइल को फिल करने में। और अगर आपने खुद ही ये देख के वीडियो देख के या आपको खुद पता था किस तरह से फ़ाइल करनी है तो आपको येस करने की ज़रूरत नहीं, आप नो करेंगे और नीचे अपना पासपोर्ट नंबर और अपना जो है ये जो नीचे कोड शो हो रहा है ये कोड एंटर करेंगे और इसको साइन एंड सबमिट कर देंगे। तो ये नेक्स्ट पे आपको ले जाएगा लास्ट ऑप्शन कन्फर्मेशन की तरफ। कन्फर्मेशन आपने जब क्लिक करना है, कन्फर्मेशन क्लिक करने के बाद आप कुछ भी इसमें चेंज नहीं कर सकेंगे, ये लास्ट और फाइनल स्टेप है। आपने इसको क्लिक करना है और यहाँ पे ये जो आपको कन्फर्मेशन लास्ट पेज आपको ले जाएगा आपकी फ़ाइल मुकम्मल की तरफ। जब आप कन्फर्मेशन को क्लिक करेंगे तो ये एक ऐसा पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। इसमें हमने पिक्चर अपलोड की होती तो आपकी यहाँ पे पिक्चर आ जानी थी, हमने पिक्चर अपलोड नहीं की थी, ठीक इस वजह से वो दे रहा है कि आपने पिक्चर साथ लेके आनी है, जो मैंने पहले भी बता दिया था। और ये आपकी फ़ाइल अब सबमिट हो चुकी है। आप अपनी फ़ाइल अपने पास सेव रखना चाह रहे हैं डाटा के तौर पे कि मुझे जब इंटरव्यू की डेट मिलेगी उस हिसाब से मैं अपना फ़ाइल को अपने पास सेव भी रखूं, तो आप यहाँ पे जो है प्रिंट एप्लीकेशन ले लेंगे और इस कन्फर्मेशन का पेज आपने साथ लेके जाना होता है एम्बेसी में। सो इसलिए इसका भी आपने प्रिंट ले लेना है, प्रिंट कन्फर्मेशन का। ये हार्ड कॉपी आपने साथ रख लेनी है। प्रिंट एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन सिर्फ आपके पास आपके रिकॉर्ड के लिए है, ये आपने साथ नहीं लेके जानी होती, इसकी ज़रूरत नहीं होती साथ लेके जाने की। आपने सिर्फ और सिर्फ जो है अपनी कन्फर्मेशन है इसका प्रिंट ये साथ लेके जाना होता है एम्बेसी में। अब नेक्स्ट ये हमारी यहाँ पे फ़ाइल मुकम्मल हो चुकी है। फ़ाइल में हमारा कुछ भी ऐसा नहीं रह गया कि जो हमने इसमें एडिट करना हो, या कुछ भी ऐसा नहीं रह गया जो हमने इसमें ऐड करना हो। यहाँ पे हमारी यूएसए की जो मल्टीपल वीज़ा की 5 ईयर्स की विज़िट वीज़ा की फ़ाइल है वो मुकम्मल हो चुकी है। ये वीडियोज़ आपके लिए बनाई जा रही हैं। इसमें नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आपको इससे नेक्स्ट स्टेप एक आएगा कि आपने अपनी अपॉइंटमेंट किस तरह से लेनी है इस्लामाबाद एम्बेसी में या कराची कौंसलेट में, जहाँ पे आपने इंटरव्यू के लिए जो है अपीयर होना है। तो वो अपॉइंटमेंट के ऊपर जो है हम एक वीडियो फिर दोबारा से बनाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सकेगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ये अधूरी इन्फॉर्मेशन ही आपके पास रह जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को शेयर करें और ताकि हमारी सपोर्ट आपके लिए ये जारी रहे।
और फर्दर आपको किसी भी किस्म का कोई सवाल हो, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, नंबर्स भी हमारे दर्ज हैं, आपको इन नंबर्स के ऊपर कांटेक्ट करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और इसके किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं हैं। और फर्दर लिंक्स जो हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लें, इसमें कमेंट में जो है वो हमें पूछ लें, हम इंशाल्लाह ताला आपको रहनुमाई ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी इसकी यूएसए की अपॉइंटमेंट किस तरह से ली जाती है, तो उसका भी तरीकाकार इसी तरह से हम मेंशन करेंगे ताकि आप खुद घर पे बैठ के अपनी फ़ाइल जो है मुकम्मल कर सकें और ख़ुद जाके अप्लाई कर सकें, आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत ही ना रहे। तो इंशाल्लाह ताला दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट फर्दर वीडियो जो हमारी अपलोड होगी आप तक इंशाल्लाह वो भी जल्द पहुंच जाएगी यूएसए की अपॉइंटमेंट के मतलब। बहुत शुक्रिया जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।